हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत षष्ठम स्कंध और सप्तम अध्याय। और इसमें आज हम 33 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक है, आज हम 31 से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, जो वैष्णव अवज्ञा है, स्पेशली जो श्रील गुरुदेव का जो अवज्ञा है, उनके प्रति जो अपराध है, सम्मान उनको न देना, इसका हम रिजल्ट श्रवण कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने अपने जो गुरुदेव हैं बृहस्पति जी, उनका सम्मान नहीं किया अपने ऐश्वर्य के गर्व में। ऐसा नहीं है कि गलती से ऐसा हो गया, उन्होंने जानबूझकर इसको नहीं किया, इसीलिए उनके गुरुदेव ने उनका परित्याग कर दिया बिना कुछ भी बोले। कुछ बोले तो फिर ये भी तो बोलेंगे सबकी, वो तो बड़े थे, उन्होंने क्यों बोला, छोटे के मुंह क्यों लगे, ऐसा ऐसा जैसा इस जगत में बोलते ही है सामान्यतः। बिना कुछ बोले वो उन्होंने उनको परित्याग कर दिया। और फिर ब्रह्मा जी से सलाह लेके, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके, उनसे उपाय पूछ के, जो शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है। लॉन्ग टर्म तो यही है अपने गुरुदेव को प्रसन्न करे, शॉर्ट टर्म उनको उपाय दिया कि जो त्वष्टा ऋषि के पुत्र है विश्वरूप, उनको अगर आप लोग मना सको अपना पुरोहित बनने के लिए, अपना गुरु रूप में अभी स्वीकार करने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, जो तत्कालीन परिस्थिति है उससे उबरने के लिए। और साथ में ये भी बता दिया कि उनका दैत्यों के, दानवों के प्रति झुकाव भी है, हृदय उनका उनकी ओर भी है। तो अगर आप इस कंडीशन को पचा पाओ तो फिर आप उन्हें उनसे अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। और देवराज इंद्र समस्त देवों के साथ विश्वरूप के पास जाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रकार से सुंदर सुंदर वचन कहते हैं जिससे वो उनके पक्ष में आ जाए। तस्मात् पितॄणामार्ता नामार्तिं परपराभवम् तपसापनयस्तात संदेशम कर्तुमर्हसि। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं से पराजित किए गए हैं और इस कारण अत्यंत शोक मग्न हैं। तुम कृपया अपने तपोबल से हमारे कष्टों को दूर करके हमारी इच्छाओं को पूरा करो, कृपया हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। या जो विश्व रूप है उनको देवराज इंद्र इस प्रकार से इमोशनली वो करते हैं, भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में लाने का प्रयास कि हम भी तुम्हारे पिता जैसे ही हैं, और जो अच्छा पुत्र होता है पिता की समस्याएं निपटाता है, उनकी हेल्प करता है, सेवा करता है, तो तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी चाहिए। इस प्रकार से उन्हें कहते हैं कि अब हम तुम पर ही डिपेंड है, अब तुम ही हमारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो, कृपया हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करो। वृणीमहे तपो वृणीमहेतोपाध्यायम् ब्रह्मिष्ठम् ब्राह्मणं गुरुं यथाञ्जसा विजेष्यामः सपत्नास्तव तेजसा। चूंकि तुम परम ब्रह्म से पूर्णतया परिचित हो और पूर्ण ब्राह्मण हो, अतः तुम जीवन के सभी आश्रमों के गुरु हो। हम तुम्हें अपना गुरु तथा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं, जिससे तुम्हारे तपोबल से हम अपने उन शत्रुओं को सरलता से जीत सकें जिन्होंने हमें परास्त किया है। अभी देवराज इंद्र जो शॉर्ट टर्म यहाँ पर उपाय ढूंढ रहे हैं कि जो इंस्टेंट हो जाए, जल्दी जल्दी, जैसा आज के समय में फूड भी इंस्टेंट आ गया है कि आपको पकाना ना पड़े तो क्या क्या खा सकते हैं। तो बहुत सारे पैकेज्ड फूड हैं और पका पकाया भी मंगवा सकते हैं कहीं से भी, अब तो ये सुविधा भी है। लेकिन उनके भी फिर अपने अपने साइड इफेक्ट हैं जो समय समय पर हम सभी जानते हैं। देवराज इंद्र भी इसी प्रकार से सोचते हैं कि जल्दी से समाधान। तो विश्वरूप को कहते हैं कि हम आपको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। नागर नागर्ह्य
गर्हयन्ति अर्थेषु यविष्टाङ्घ्रयभिवादनम् छन्दोभ्यो अन्यत्र न ब्रह्मन् वयोज्येष्ठस्य यस्य कारणम्। देवताओं ने आगे कहा, हमसे छोटे होने के कारण अपनी आलोचना से मत डरो। ऐसा शिष्टाचार वैदिक मंत्रों पर लागू नहीं होता। वैदिक मंत्रों को छोड़कर सर्वत्र गुरुता आयु से निर्धारित होती है, किंतु यदि कोई वैदिक मंत्रों के उच्चारण में विज्ञ हो तो ऐसे कम आयु वाले व्यक्ति को भी नमस्कार किया जा सकता है। अतः तुम भले ही संबंध में हमसे छोटे हो, किंतु तुम बिना किसी झिझक के हमारे पुरोहित बन सकते हो। देवता प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या समस्या हो सकती है विश्व रूप को हमारा साथ देने में। कहते हैं तुम हमसे एज में छोटे हो, हाँ, और संबंध में भी ऐसे छोटे हो हमसे, तो इस वजह से तुम डरो मत, झिझको मत, क्योंकि जो ये एज वाला फैक्टर है ये भौतिक जगत में ही देखा जाता है कि जिसकी आयु ज्यादा है वही बड़ा, हाँ, लेकिन जहां पर ज्ञान की बात हो, जहां पर वैदिक ज्ञान की बात हो, वहां पर कम आयु वाले को भी बड़े आयु वाले भी नमस्कार कर सकते हैं। और इसी प्रकार से तुम, इस वजह से तुम हमारे गुरु यहाँ पर बन सकते हो। तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही सुंदर इसी बात को जो यहाँ पर दिया गया कि एज वाला जो फैक्टर है, इसको ही महाप्रभु ने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा विस्तार दिया है कि वह विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। जो ही भगवत ज्ञान से स्निग्ध है वो गुरु है। वो गुरु मीन्स, एक तो हम गुरु ऐसे भी कहते हैं कि जो गुरु वर्ग होते हैं, गुरुदेव है, ऐसे आचार्य। गुरु मीन्स बड़ा, बड़ा भी गुरु का मतलब बड़ा भी होता है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कृष्ण भजो और बड़े हो जाओ भगवान कृष्ण को, जपिए भगवान कृष्ण को, ईमानदारी से सरेंडर करें, कृष्ण विषयक शिक्षाएं ग्रहण करें, फिर आप गुरु हो जाएंगे। जैसा इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम लोग थोड़ा थोड़ा भी यहाँ जानने लगते तो दूसरों को भी सिखाने लगते हैं, तो एक तरीके से वो छोटा गुरु होने टाइप ही हो गया ना ऐसे। तो और जितना उसमें स्निग्धता आ जाए, जितना आचरण में आता जाए, उतना हम अन्यों को एजुकेटेड कर सकते हैं। महाप्रभु ने कहा है कि जब आपके आचरण में आ जाए, आपन आचार्य जीवेर सिखाए, आपन न आचार्य न जान सिखान। जब तक आचरण में नहीं आया सिखाने न जाओ। जो बात खुद नहीं करते हम अप्लाई, वो दूसरे को सिखाने मत जाओ। क्यों? क्योंकि हमारी भी तो एनर्जी वेस्ट होगी। क्योंकि जब हम खुद करते ही नहीं है तो दूसरे पे असर भी नहीं पड़ेगा। हम खुद तो करते नहीं, जो भी दूसरे को बोले ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो कभी नहीं करेगा वो, क्योंकि उस बात में दम नहीं होगा, उसके हृदय तक नहीं जाएगी वो बात। श्री ऋषिरुवाच अभ्यर्थितः सुरगणः पौरहित्ये महातपाः सा विश्वरूपस्थानाः प्रसन्नः सलक्षणया गिरा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब सब देवताओं ने महान विश्व रूप से पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की तो महातपस्वी विश्व रूप अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं को इस प्रकार उत्तर दिया, तो सारे देवता मिलके उनके घर में पहुंच गए कि हाँ आप हमारे गुरु बनिए, आप हमारे पुरोहित बनिए, हमारे लिए यज्ञ आदि संपन्न करवाइए, जिससे हमें चित बल मिले, जिससे आध्यात्मिक बल हमारा बढ़ सके। तो फिर वो भी प्रसन्न हो गए कि इतना इतना बड़ा अवसर मुझे मिला। हाँ, फिर वे इस प्रकार से उत्तर देते हैं। श्री विश्वरूप उवाच विगर्हितं धर्मशीलैर्ब्रह्म वर्च उपव्ययम् कथं नु मद्विधो नाथा लोके सैर्भियाचितम् प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स एव स्वार्थ उच्यते। श्री विश्वरूप ने कहा, हे देवों, यद्यपि पुरोहिती स्वीकारने की निंदा की जाती है,
कि इसकी स्वीकृति से पूर्व अर्जित ब्रह्म तेज घटता है। किंतु मुझ जैसा व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना को कैसे ठुकरा सकता है? आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के महान आदेशक हैं। मैं तो आपका शिष्य हूँ और मुझे तो आपसे अनेक शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए। अतः मैं आपको ना नहीं कह सकता। मैं अपने ही स्वार्थ के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। जो विश्व रूप है वो भी एक ज्ञानी व्यक्ति है। वो कहते हैं कि वैसे तो जो पुरोहिती है ना, जो ऐसे पुरोहिती करना, किसी का ये करना, किसी का वो करवाना, के इस पर डिपेंड रहना, ये बहुत ही गर्हित टाइप का कर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहले से हमने भजन साधन जो भी तेज इकट्ठा किया है वो कम होता जाएगा, क्योंकि वही तो दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ना हो जाता कि हाँ बहुत यश है इनके हाथ में, हम इनसे ये करते हैं तो ये हो जाता है। ऐसा उसमें अपना एनर्जी देनी होती है, आध्यात्मिक तेज। तो बोलते हैं कि ऐसा तो करना वैसे बेकार ही माना जाता है कि भैया नहीं करे तो। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर स्वयं आए हैं और मुझसे श्रेष्ठ भी हैं, मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख भी सकता हूँ। तो मेरा जो ये अपना लालच है ना कि मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, इस स्वार्थ की वजह से मैं इसको स्वीकार करता हूँ। जो आप मुझे ये प्रस्ताव जो दे रहे हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अकिञ्चनानां हि धनं शिलोच्छनं तेनेह निर्वर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्ह्यं नु करोम्यधीश्वराः परोदशं हृष्यति येन दुर्मतिः। हे लोकपालों, सच्चा ब्राह्मण वह है जिसके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती है। वह शिलोच्छन वृत्ति से ही अपना उदर पोषण करता है। दूसरे शब्दों में, वह खेतों में गिरे हुए और बड़े-बड़े हाट स्थलों पर गिरे हुए अन्न को बीनता है। और इस प्रकार ग्रस्त ब्राह्मण वास्तव में तपस्या के सिद्धांत का पालन करते हुए स्वयं का तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है और आवश्यक पुण्य कर्म करता है। जो ब्राह्मण पुरोहिती कर्म द्वारा अर्जित धन अर्जित करके सुखी बनना चाहता है, वह अत्यंत तुच्छ मन वाला होता है। बताओ मैं इस पुरोहित को कैसे स्वीकार करूं? हाँ, जो इसके साइड इफेक्ट हैं पुरोहिती के, उसको भी वो बताते हैं। और साथ में ये भी बताते किस प्रकार से ब्राह्मण अपनी जो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा, जिन्हें भगवान निष्ठ रहना है, वो कैसे अपना जीवन यापन करें। लेकिन जो ये बात है, ये अन्न बीन के खाने वाली, ऐसे वर्तमान समय में ये फिट नहीं हो पाएगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि आज खेत है भी नहीं और जो है तो वो प्रोफेशनली यूज हो रहे हैं। कोई केवल अपने अपने लिए खेती नहीं कर रहे, अधिकतर जो भी कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा खाद डाल के ये डालो वो डालो, ऐसा ऐसा ज्यादा से ज्यादा उगाए बेच पाए। तो ऐसा कोई किसी को करने नहीं देगा कि आप जाओ मेरे खेत में, जब हमने उठा लिया अनाज, और आप ढूंढो और खा लो। और वो कोई इतना छोड़ेगा भी नहीं खेत में जो कोई उठा के उससे अपना जीवन यापन कर पाए। तो इसमें एकमात्र यही उपाय है जो हमारे समस्त गुरु परंपरा ने हमें मार्ग दिया है कि भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाइए, भगवान को ही आधार बनाइए। और प्रैक्टिकली शास्त्र दशांश की जो बात करते हैं वो सभी के लिए ही है। और जो आध्यात्मिक उन्नति करते जाते हैं, जो इसमें सेंसिटिव होते जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बढ़ा के 20, 30, 40, और ऐसे भी भक्त जन हैं इस दुनिया में, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हैं ऐसे आज की डेट में भी, कि जो अपनी आधी कमाई भगवत कार्यों में ही लगाते हैं। और ऐसे भी हैं कि जो संपूर्ण ही भगवान को ही देते कि हम भी आपके ही, ये सब भी आपका, बस इसमें से जो हमारी नीड्स हैं, योग क्षेमम जिसको भगवान कहते हैं, क्षेमम जो आवश्यकता है, वास्तविक आवश्यकताएं, वही हम इसमें से पूरी करेंगे और बाकी सब आपका ही, हम भी आपके ही। हाँ, जैसे कि बलि महाराज हैं, आत्मनिवेदन, सब उन्होंने संपत्ति भी भगवान को ही दी और खुद को भी, कि मैं भी अब आपका ही हूँ, मैं कोई अलग से नहीं हूँ कि मैंने आपको ये पैसा तो मैं आपको देता हूँ, ये तो देता हूँ और मैं खुद को नहीं दूंगा। उन्होंने तन मन जीवन संपूर्ण भगवान को दिया। ऐसे भी भक्त है, और जो जिसका जिस प्रकार का सरेंडर, उस प्रकार के उसके फिर हृदयों के भाव बदलते जाएंगे। इसीलिए हम डिफरेंस देख पाते हैं कि कुछ लोग उसी प्रक्रिया से ऐसे हैं, कुछ ऐसे क्यों, जितना जैसा समर्पण, किस किस लेवल पर कितने संवेदनशील समर्पण से जो चल रहे हैं, उसी हिसाब से उनके जीवनों में आध्यात्मिक उन्नति
देखी जाती है। और भौतिकता को भी तभी पचा पाएंगे, उतना ही पचा पाएंगे जितना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें अलग अलग कल्चर की भी, चाहे वो बौद्ध भी जो कल्चर है, जो जैन भी, तो वहां पर भी देखेंगे परिग्रह अपरिग्रह कि जो अननेसेसरी है वो नहीं रहना चाहिए आपके पास। अननेसेसरी इकट्ठा न करो, अननेसेसरी से दरिद्रता आएगी। तो वो इसी क्रम में बोला गया है कि जो आपकी आवश्यकताएं, जिन्हें आवश्यकता कहते हैं, उन्हें पूरा कीजिए। उसके अतिरिक्त जितना भी आप जक मारते हैं ऐसे लोकल लैंग्वेज में, उसको भगवान को समर्पित कीजिए, तभी शांति आएगी। अगर आवश्यकता से अधिक के लिए भी और अपने लिए ही झक मारते जा रहे कि मुझे और भी चाहिए इसलिए मैं झक मार रहा हूँ, मार रही, तो फिर वो दरिद्रता को लाएगा। भगवान को केंद्र बिंदु में रख के और भगवान को ही अ, जैसा कि भगवान कहते भी हैं कि अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। और अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। मुझे उसको दिखाएं। जब प्रैक्टिकली भगवान को समर्पित करके चलेंगे जीवन, और जीवन के अंदर जो जो भी है, तन मन धन, जो जो भी बुद्धि है, इंद्रियां हैं, अलग अलग हमारी योग्यताएं हैं, भगवान को अगर समर्पित करके चलेंगे तो कमी कभी नहीं आएगी। और भगवान को किनारे कर देंगे तो पूरा कभी नहीं होगा। ये भी बहुत अच्छा सा सीक्रेट है कि भगवान अगर किनारे है तो कितना ही हो जाए तब भी पूरा नहीं होगा। मन नहीं भरेगा कभी, नहीं अभी और चाहिए और चाहिए, अंधी भूख हो जाएगी हर चीज के लिए। जिस भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति को भगवान को सौंपते जाएंगे ना, सेटिस्फाइड होते जाएंगे। अगर हम विचार भी करें, संतुष्टि बोलते किसको है या सुख किसको बोलते हैं वास्तव में? सुख इसको ही तो बोलते हैं कि और ज्यादा की लालच नहीं है। जो हम उसमें प्रसन्न है। वरना वस्तुओं में कोई ऐसा कोई लिक्विड नहीं गिरा हुआ कि संतुष्टि का, कि वो हमारे पास आती है और संतुष्टि आती है। भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर प्रसन्न रहा जा सकता है। तथापि न प्रतिब्रूयाम गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतां प्रार्थितं सर्वं प्राणैरर्थैश्च साधये। आप सभी मुझसे बड़े हैं, अतः भले ही पुरोहिती को स्वीकार करना कभी कभी निंदनीय है। मैं आप लोगों की छोटी से छोटी प्रार्थना को भी नकार नहीं सकता। मैं आपका पुरोहित बनना स्वीकार करता हूँ। मैं अपना जीवन तथा धन अर्पित करके आपकी प्रार्थना पूरी करूंगा। मैं अपना जीवन भी दूंगा आपको और अपना धन भी। उनका धन क्या है? उनका जो नॉलेज है वही उनका वास्तविक धन है। श्रीवादरायणीरुवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्या विश्वरूपो महातपाः पौरहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोयोग से आवश्यक पुरोहिती कर्म करने लगे। एक कम एज के व्यक्ति को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो उसी महान उत्साह से, जैसे हम सभी के जीवन में भी होता है कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं और वो अवसर मिल जाए तो हम खूब उत्साहित हो जाते हैं, ऐसी वो भी बहुत उत्साह से और मनोयोग से जो उनको कर्म दिया गया है पुरोहिती कर्म, उसको करने लगे। सुरद्विषां श्रियं गुप्ता मौसनस्यापि विद्यया आच्छिद्या दान महेंद्राय वैष्णव्या विद्या विद्यया विभु। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया था, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने, जो तपोबल से अपनी मंत्र शक्ति से जो अत्यंत शक्तिमान है, ऐसे विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना की। इस बुद्धिमत्ता पूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीनकर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। यद्यपि जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने बहुत कुशलता से
और वो भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता में भगवान का जो ऐश्वर्य वाला जो चैप्टर है, भगवान की जब विभूतियां श्रवण करेंगे तो भगवान कहते हैं कविम उष्णा कवि, कवियों में से मैं उष्णा हूँ। शुक्राचार्य जी को भी अपनी विभूतियों पर भगवान ऐसा कहते हैं। ऐसे जो शुक्राचार्य हैं इतने प्रतिभावान, उन्होंने जो देखकर ही वामन भगवान को देखकर ही पहचान गए कि ये छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा है। हाँ, उन्होंने क्लियर कर दिया था तभी बलि राजा को। गुरु वही होते हैं वास्तव में वैसे कि जो बता दे कि ये भगवान है, पर जो एक दूसरा पक्ष था उस पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने तुरंत ही बता दिया था कि ये छोटा नहीं है, ये सबसे बड़ा है। ऐसे शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा से दैत्यों को सब दिला भी दिया, सारा ऐश्वर्य स्वर्ग का सुरक्षित भी कर दिया। लेकिन जो विश्व रूप है अभी यंग एज है और अभी पूरा फोकस जहां लगाया उससे उनके पास इतना पावर इकट्ठी है, तो उन्होंने नारायण कवच एक स्तोत्र की रचना की और देवताओं को सुरक्षित भी कर लिया और सब वापस इंद्र को भी दिला दिया। यया गुप्तः सहस्राक्ष जिज्ञे असुर चमुर्विभु तां प्रास महेंद्राय विश्वरूप उदारधि। अत्यंत उदार चित्त वाले विश्वरूप ने राजा इंद्र, सहस्राक्ष जिनका नाम दिया गया है, 1000 नेत्रों वाले ऐसे इंद्र को वह गुप्त स्तोत्र बता दिया जिससे इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। उन्होंने कह सकते हैं एक प्रकार से इंद्र को भगवान नाम की जो ये नारायण कवच है इससे दीक्षित कर दिया, उनको वो बता दिया। फिर इससे उनकी शक्ति बढ़ी और असुरों को वो जीत पाए। जो हमारा ये सप्तम अध्याय है, छठवें स्कंद का सप्तम अध्याय, ये यहीं पर संपूर्ण हुआ और हम 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस 8वें अध्याय का नाम है, जो इसमें हम श्रवण करेंगे, नारायण कवच। जो श्रीमद् भागवतम है भगवान का वांग्मय स्वरूप है और भगवान को हम कहते हैं ना भगवान, जिनमें सब कुछ ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इन्हें भग के अंदर नहीं आता है। 6 भगों के अंदर सब कुछ ही आ जाता है और भर भर के, इतना भर भर के कि सबको भी भगवान भर भर के दे दे तब भी खत्म ना हो। हाँ, तो जो श्रीमद् भागवतम है भगवान का वांग्मय स्वरूप है, इसमें भी सब कुछ भर भर के, जिसके जैसे विचार, जैसी नीड, जिसका बुद्धि में जो जो टिक पाए, जैसा जिज्ञासा यहाँ पर, यहाँ सब कुछ है जिसको जो भी चाहिए। श्री राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः स वाहान रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो अजयन्मृधे। राजा परीक्षित ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे वह विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वह अपने शत्रुओं को उनके वाहनों सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वह नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। परीक्षित महाराज, हम सभी के लिए, क्योंकि जब हमने ऐसे सुना कि कुछ नारायण कवच जैसा बना है तो हम सबके मन में भी नॉर्मली ये बात आई ना, होता क्या है वो पता तो चले। ऐसे ही महाराज परीक्षित पूछते हैं कि बताइए कि वो है क्या। श्रीवादरायणीरुवाच वृत्तः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्व रूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा। विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यान पूर्वक सुनो। और सुखदेव गोस्वामी की जो आंसर करने की टेक्निक है, आंसर देने का जो तरीका है, बहुत सुंदर है।
उन्होंने ये नहीं बोला मैं सुनाता हूँ तुम्हें, कहा कि जब इंद्र ने पूछा था ना विश्व रूप से, तो विश्व रूप ने जो बोला था मैं वो सुना देता हूँ। ऐसे में क्या है, एक स्वकर्ता वाला वो अभिमान भी नहीं है, और एक अपनी जो नेचुरल दीनता है भगवान के प्रति वो भी बनी रहती है। श्री विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणि राचम्य सपवित्र उदङ्गमुखः कृतश्वाङ्ग करन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यता शुचिः नारायण परं वर्म संन्ययेद भय आगते पादयोर जानुनोरुर वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानु पूर्व्यादोन् कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा। विश्वरूप ने कहा, किसी प्रकार के भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम क्या करे, हल्ला गुल्ला मचाना शुरू कर दे, सब में तहलका मचा दे, बस मुझे तो डर लग रहा, मेरा ये होने वाला, मेरा वो होने वाला। ऐसा ऐसा नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा सबसे पहले जब कोई भी भयभीत करने वाली स्थिति आई तो क्या करना है, सर्वप्रथम अपने हाथ पैर धोए, हाथ पांव धोए, और तब यह मंत्र जप कर आचमन करे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब उसे चाहिए कि कुछ घास को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि वह 8 शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के दाहिनी ओर के 8 भागों में छुआए और 12 शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए। फिर नारायण कवच से स्वयं को इस प्रकार बांधे, पहले 8 शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के 8 अंगों का स्पर्श करे। पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने, जांग, पेट, हृदय, छाती, मुंह और सिर को छुए। इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करे और अंतिम शब्द य से प्रारंभ करे और अपने शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास तथा संहार न्यास कहलाती हैं। करन्यासम ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादिया कारांतम अंगुल्यंगुष्ठ परवशु। तब उसे चाहिए कि 12 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे। इस मंत्र के 12 अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से प्रारंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक उंगली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे। शेष 4 अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखे। न्यषेद हृदय ओंकारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया न्यषेत् वेकारं नेत्रयोर्युज्यान् नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ओम विष्णवे नमः इति। फिर उसे 6 अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए। उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को बाहों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और म अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान धरे। इस प्रकार वह साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द म में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे। इस प्रकार सभी दिशाएं इस मंत्र के सुरक्षा कवच से बन जाएंगी। आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्।
इस प्रकार जप कर लेने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह 6 ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यान करने योग्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से समान देखे। तब उसे चाहिए कि वह निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान श्री नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करे। ओम हरिर्विद ध्या ध्यानमम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषाणदधानोऽष्ट गुणोऽष्ट बाहु। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पास धारण किए हैं। ऐसे 8 भुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे 8 योग शक्तियों जो अणिमा लघिमा आदि जो सिद्धियां मानी जाती है, बहुत छोटा हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, इस प्रकार से इनसे समन्वित हैं। जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनो अव्यात् त्रिविक्रमः खेयवतु विश्वरूपः। जल के अंदर वरुण देवता के पार्षद हिंस पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले श्री भगवान मेरी रक्षा करें। उन्होंने अपनी माया का विस्तार करके वामन का रूप धारण किया। वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्व रूप तीनों लोकों को जीतने वाला है, आकाश में मेरी रक्षा करें। दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभु पाया निसिंहो असुरयूथ पारिह विमुच्यतो यस्य महाट्टहासं दिशो दुर्न्य पतंश्च गर्भा। हिरण्यकशिपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान नृसिंह देव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उनके भयंकर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और इससे असुरों की गर्भवती पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। श्री भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। रक्षत्वशमाध्वनि यज्ञकल्पः स्वादंष्ट्र योनीत धरोवराः रामो अद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्षणो अव्याद भरताग्रजोष्मान। परम अविनाशी श्री भगवान यज्ञों के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। श्री भगवान ने वराह के रूप में अवतरित होकर पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकीली दाढ़ों में धारण किया। ऐसे श्री भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। परशुराम मेरी पर्वत शिखरों पर रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण सहित जो विदेश है, जो अपने स्थान से अलग जहां जहां भी हम जाते हैं विश्व भर में, वहां मेरी रक्षा करें। मामुग्र धर्माद खिलाद प्रमादान नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगा दथ योगनाथः पायात् गुणेशः कपिलः कर्म बंधात्। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान श्री नारायण मेरी रक्षा करें। जो हम अलग अलग नाना प्रकार के धर्म बना लेते हैं, जिनको भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसे मिथ्या धर्म, उनके अनावश्यक पालन कि जो हम फालतू अपना टाइम एनर्जी वहां दिमाग वहां वेस्ट करते रहते हैं, तथा प्रमादवश जो हमारा वास्तविक कर्तव्य उससे च्युत होते हैं, इससे भगवान मेरी दोनों परिस्थितियों से मेरी भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट श्री भगवान मुझे वृथा गर्व से बचाएं, जो फालतू का घमंड हो जाता है बिना बात के। ऐसे कभी कभी भी कभी बढ़िया से कपड़े पहने तभी घमंड हो गया, तभी कुछ बढ़िया सा फायदा हो गया तभी घमंड। अलग अलग प्रकार के गर्व हैं। भगवान ही ना फालतू के वृथा गर्वों से हमें बचाएं। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय भक्ति पथ से हम नीचे न गिरे, इसलिए भगवान दत्तात्रेय हमारी रक्षा करें। समस्त श्रेष्ठ गुणों के स्वामी भगवान श्री कपिल
सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करे। जो सकाम कर्म हम करते हैं, मैं ही करूं, मैं ही खाऊं, मैं ही करूं, मैं ही इसका फल भोगूं, इनके जो रिजल्ट है ऐसे बंधनों से भगवान कपिल हमारी रक्षा करें। सनत कुमारो अवतु काम देवाध्य शीर्षा माम पथि देव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्च नान्तरात् कूर्मो हरिर्माम निरयादशेषात्। सनत कुमार काम वासनाओं से मेरी रक्षा करे। अनेक अनेक प्रकार की जो इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं मन में उत्पन्न होती है, नेत्रों से, कर्णों से, जीवा से, अलग अलग शरीर के अंगों से जो भी काम वासनाएं हृदय में आती हैं, उनसे सनत कुमार हमारी रक्षा करे। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य शुरू करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार न करने का अपराधी न बनूं। जब भी शुभ कार्य कोई करे और भगवान को हम भूल जाएं, तो वो बहुत बड़ा अपराध है, फिर वो सफल कैसे होगा। तो जो ये स्थिति है भूल जाने वाली, इससे बचा ले भगवान हयग्रीव, हमें भूलने ना दे भगवान को। हमें श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध न हो, विग्रह सेवा में कुछ गड़बड़ ना हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करे। यहाँ पर देवर्षि नारद को चुना गया क्योंकि वो भक्त स्वरूप में भगवान के अवतार हैं। भगवान भगवान कूर्म असीम नरक लोक में गिरने से मुझे बचाएं। और जो कच्छप भगवान है, कछुए के रूप में जो भगवान है, वो नरक में मुझे जाने से बचा ले। धन्वंतरिर भगवान पात्वपथ्याद द्वंद्वाद भयाद ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद वताजनाद ताद बलो गणात क्रोध वशाद हिंद्रः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। पहले ये नहीं बोला मेरे रोग दूर कर दें, पहले बोला जो अननेसेसरी ईटिंग है, जो हम फालतू का खाते हैं, अंट संट, जिसको सरल भाषा में बोलते हैं, उससे बचा ले भगवान धन्वंतरी, वो ना खाएं हम। तो प्रैक्टिकली भी समझना होगा, जो हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, हाँ, और जो श्रवण करते हैं उसको गुनना भी होगा कि क्या क्या बोला और उसका प्रैक्टिकल क्या बात है हमारे धारण करने लायक। वहां ऐसे नहीं बोल रहे कि हमने जिंदगी भर ये छका, सब छका, और अब ये हो गया, अब ठाकुर जी ऐसा हो रहा है, ठाकुर जी वैसा हो रहा है। पहले ही बोल रहे कि ठाकुर जी हमें अंट संट मत खाने देना। तो ठाकुर जी ने बोला है कि यो मे भक्त्या प्रयच्छति, अंट संट में खाता नहीं हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तुयम, तो वो मुझे दो और फिर तुम खाओ, तो ऐसे में बच जाएंगे। अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभ देव सर्दी तथा गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। ऋषभ देव भगवान जो ठंड गर्मी में जो ऐसे लगता है ना, सर्दियां आ गई तो जैसे कुछ आफत आने वाली है, अब नहीं हो पाएगा ठीक से, टाइम पे उठ नहीं पाएंगे, ऐसा ऐसा, और अधिक गर्मी आ जाए तब भी लगता कि अब ऐसे गर्मी से परेशान। तो भगवान जो ऋषभ देव भगवान है, वो इससे मेरी जो सर्दी गर्मी से जो ये आ जाता है ना दिमाग में ऐसा भय, उससे मेरी रक्षा करे। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश और हानि से मेरी रक्षा करे। शेष रूप भगवान मुझे ईर्ष्या सर्पों से बचाएं। ईर्ष्यालु सर्प अनेक प्रकार के होते हैं, इस जगत में बहुत सारे ही होते हैं। तो भगवान बलराम जो शेष रूप में ही है, वो हमें इससे बचाएं। इसीलिए ऐसे अगर प्रैक्टिकली इनको समझना चाहें, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, बीच में ब्रेक ले रही हूँ थोड़ा सा, एक जो भगवान बलराम ईर्ष्यालु सर्पों से रक्षा करे, तो इस कलयुग में ये कैसे पॉसिबल है। वैसे जो सबसे बड़े सर्प हैं, वो जब इस कलयुग में आए तो नित्यानंद स्वरूप में आए और स्पष्ट कहते हैं हमारे कीनिया लह भज गौर हरि, मुझे खरीद ही लो तुम, गौर हरि भज लो तुम। हाँ, तो ऐसे जो नित्यानंद प्रभु हैं, उनके वचनों का अगर हम पालन करेंगे तो हमारी रक्षा अवश्य ही हो जाएगी सारे सर्पों से, जो जो भी टाइप के। बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं, मैं ज्यादा लोग के तो नहीं देख पाती जिनके नंबर मेरे पास सेव हैं, और उनमें से भी अधिकतर भक्ति हैं, तो वो भी कभी कभी लगा लेते, तो थोड़े अजीब अजीब से भी होते कुछ ऐसे ही टाइप कि ऐसे वैसे इनसे बचो, ये वैसे होते हैं, ऐसे कुछ कुछ ज्ञान की बातें लगाते स्टेटस में।
तो उसका एक ही समाधान है, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड ना हो, ऐसे दुखी ना हो, नित्यानंद प्रभु की शरण लें। वो सबसे बड़े सर्प हैं, सबसे बड़े सर्प की शरण में रहेंगे, छोटे-मोटे सर्प हमारा कुछ नहीं कर पाएँगे। तो वैसे जो ये विषाद वाले स्टेटस है, उन्हें लगाना बंद करके भगवान के सुंदर-सुंदर लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी देख रहा है उस स्टेटस को, फिर वो हमारे लिए वही फीलिंग आगे भेज रहा है, वही हमारे जीवन में आ रही है कि अरे ये तो बड़ा टेंशन में ही रहता है, अरे ये बड़ा परेशान ही है, हाँ? तो हम उनको थोड़ा चेंज कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के सुंदर-सुंदर स्टेटस वो भी मिलते होंगे, अनेक भक्त इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया वाली भक्ति भी अच्छे से कर पाएँ, वहाँ भी रिप्लेस कर पाएँ भौतिक जगत को आध्यात्मिकता से, ऐसा कर सकते हैं। चलिए, द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्ड गणप्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनो योरु कृतावतारः। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वैदिक ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध देव मुझे बचाएं। भगवान कल की देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ है, मुझे कलयुग की मलिनता से बचाएं। मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंद आशंग व वेणुः नारायणः प्राहण उद्दात शक्तिर मध्यन दिने विष्णुरेन्द्रपाणिः। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में सदैव अपनी बांसुरी बजाने वाले गोविंद मेरी रक्षा करें। सर्व शक्तियों से संपन्न भगवान श्री नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। देवो अपराह्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उत्तार्धरात्रे निशीथ एको अवतु पद्मनाभः। असुरों के लिए अत्यंत भयावना धनुष धारण करने वाले भगवान मधुसूदन दिन के पांचवें चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश मेरी रक्षा करें। अर्धरात्रि में जो रात के दूसरा और तीसरा चरण है, केवल भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशो अशिधरो जनार्दनः दामोदरो अव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः। वक्ष पर श्री वत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करे। जब तक अरुण जो है सूर्यदेव के सारथी वो आने लगते हैं, जो अरुणिमा होती है लाल लाल होने लग जाता आकाश, उसको बोल रहे हैं। हाथ में तलवार धारण करने वाले भगवान जनार्दन रात्रि की समाप्ति होने पर रात्रि की जो अंतिम 4 घटिकाएं हैं उनमें मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन तथा रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। चक्रम युगांता नल तिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद भगवत प्रयुक्तम दंदग्धि दंदग्ध्यरि सैन्यमासु कक्षम यथावात सखो हुताशः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा चलाया जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला तीखे किनारे वाला उनका चक्र युग के अंत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। गदे असा निष्पर्श न विस्फुलिंगे
निष्पिंडि निष्पिंड्य जित प्रियासी कुष्मांड वैनायक यक्षरक्षो भूतग्रहान् चूर्णयारीन्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के हाथ की गदा, तुम वज्र के तुल्य शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करती हो तथा तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं का दास हूँ। अतः कुष्मांड वैनायक यक्ष राक्षस भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो, कृपा पूर्वक उनका विध्वंस कर दो। त्वं यातु धान प्रमथ प्रेत मात्री पिशाच विप्र ग्रह घोर दृष्टीन् दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमश्वनो अरेर हृदयानि कंपयन्। श्री भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम भगवान श्री कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित रहते हो, अतः तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करते हो जिससे राक्षस प्रमथ भूत प्रेत माताएं पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगते हैं। यहाँ पर अनेक अनेक ऐसे भी शब्द हैं जिनको रेगुलर जीवन में हम यूज तो करते हैं पर समझते नहीं है। हाँ, मैं भी उनको अलग से ऐसे करके अपने सिर पे सारा बोझ नहीं लूंगी, फिर भी चलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तुम ऐसी डरावनी ध्वनि उत्पन्न करते हो जिससे राक्षस प्रमथ भूत प्रेत माताएं पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कांपने लगते हैं। त्वं तिग्मधारा शिवरारि सैन्य मीश प्रयुक्तो मम छिंदि छिंदि चक्षुंषि चर्मच्छत चंद्र छादय द्विषाम घोनाम हर पाप चक्षुषाम। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो, कृपा करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो, कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्र मंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, कृपया पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल लो। ये देवराज इंद्र के लिए डिजाइन किया गया है और विश्वरूप जी ने डिजाइन किया है। यन्नो भयम गृहेभ्यो अभूत केतुभ्यो निर्भय एव च सरीसृपेभ्यो द्रष्टिभ्यो भूतेभ्यो अहोभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपानुकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षम सद्यो येनः श्रेयः प्रतीपकाः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों केतुओं विद्वेषी मनुष्यों, जिस कैटेगरी से सब परेशान रहते हैं वो कैटेगरी भी यहाँ पर है, सर्पों बिच्छुओं तथा बाघों भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। क्या बचाए? भगवान के दिव्य नाम रूप गुण साज सामग्री जो भी उसका कीर्तन बचाएगा हमें सबसे। वह प्रेतों से तथा पृथ्वी जल अग्नि तथा वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करें। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं, अतः जो भगवान का दिव्य नाम है और इस कलयुग में पर्टिकुलरली इस कलयुग के लिए विशेषतया जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसके जप से हमारी जो भी झंझट है इन सबका पूर्ण रूप से नाश हो। चलिए इससे आगे अब हम कल श्रवण करेंगे, समय हो चला कक्षा का। आज के प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं।